प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच उपस्थित होया हूँ। फिर से प्रभु का एक नया सुसमाचार और एक नया वचन लेके आप सबों को बीच फिर से उपस्थित हुए हैं। हम सबों को प्रभु ने एक और नए दिन से जोड़ दिए। हम सभी मिल के हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आइए फिर से एक नया वचन और नया सुसमाचार लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक होगा वो 5 ईश्वर कौन है जो अपने आप को ईश्वर कहलाते। वो 5 ईश्वर कौन है, आइए मैं प्रभु का वचन से देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि यह वचन शुरू से लेके और अंत तक सुनिए। प्रभु आप सबों को जीवन में बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए वह आज का हमारा टॉपिक 5 ईश्वर कौन है, हम इसी के विषय में आज बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु यीशु मसीह पिता, आप महान है। आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी राज जाए, आपके जैसी इच्छा स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर हो। जैसे हमने अपना अपराधियों को क्षमा कर दिया वैसे हमारा अपराधों को क्षमा कर दीजिए। दिन प्रतिदिन की रोटी दे, परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के हमें सुबह दिन दिखाने के लिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचन शेयर और मदद करने में हमको सहायता मदद कीजिए प्रभु परमेश्वर। जो भी आज के इस वचन में गुण भेद की बातें छुपी हम पर प्रकट कर, ताकि उस वचन के अनुसार हम जाने और उसी वचन के अनुसार मैं भयभीत बीते रहे जब जाने और उसी वचन के अनुसार मैं जीवन बीता। जितने भी वचन को भाई बहन सुन रहे हैं सबों को आपका आशीष उसके ऊपर बोलता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करिए। दुख, बीमारी, समस्या, परेशानी, कर्जा, मनमुटाव, बांझपन, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं घोषणा करता तो हर एक आदमी से कर्जे पानी का समस्या निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक इंसान के रोजी रोटी की आशीष दे। हर एक जन को आने जाने में सहायता मदद कर। प्रिय परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा सबों के ऊपर मदद के लिए बनी रहे। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे निवेदन करते हैं, आपसे विशेष करके विनती प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा जी, हर एक आदमी को जीवन में अब कार्य कर, अच्छे से अच्छे उसको जीवन चलाइए। पिता, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरी नजर सबों के ऊपर बन रहे। हम ऐसा आपसे विनती करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हर एक को जाने आने में हर एक जगह सहायता और मदद कीजिए। आपने हमारा विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारा आदर में हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आज का वचन शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वो 5 ईश्वर कौन है। आइए मैं प्रभु का वचन से बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वह 5 है जो हम 5 अध्याय में देखेंगे और 5 हमारा है ईश्वर वो कौन है, उसके लिए हम वचन से देखेंगे। आइए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाती है। लूका का 14 अध्याय उसका 26 पद से हम देखेंगे। प्रभु का वचन में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपने माता और अपनी पत्नी, अपने बच्चों, भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन हमें बता रही है जैसे कि अपने माता पिता को जो आज्ञा नहीं मानता है, जो अपने से बड़े से भाइयों से को आज्ञा नहीं मानता है, वह प्रभु का चेला नहीं ठहर सकता, क्योंकि वह शैतान का संतान है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 13 पद में,
इसलिए बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे चेले और नहीं मेरे मित्र हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन हमें बता रही है कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए प्राण दे। आपका और हमारा माता पिता भी हमसे कितना प्रेम करता हो, वह आपके लिए और हमारे लिए कभी प्राण नहीं देगा अपना। वह आपसे हमसे प्रेम तो करेगा, प्यार करेगा, लेकिन वो आपके लिए और हमारे लिए वो अपना प्राण कभी नहीं दे सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह है कि आपके लिए और हमारे लिए अपना प्राण दिए। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सबसे बड़ा दोस्त हमारा और मित्र कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वह वचन में कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैंने तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तुम मेरे मित्र हो। हमें यीशु मसीह का वचन मानना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह से बड़ा प्रेम कोई नहीं कर सकता। आजकल का माता पिता भी दोगलेपन होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर माता पिता एक जैसा नहीं होता और हमारा प्रभु एक समान एक जैसा रहने वाला यीशु मसीह हमारा प्रभु एक जैसा, क्योंकि किसी का प्रभु पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु किसी को मुंह देखा न्याय नहीं करता, लेकिन आजकल का इंसान मुंह देखा न्याय करते हैं। जैसा उसने मुंह देखता है वैसा उसका न्याय करता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं 30 वचन से देखेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 19 और 19 से लेके 24 तक पढ़ के आपके सामने सुनाता हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ता है और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई की काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरा आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु तेरी आँख बुरे हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार होगा, क्योंकि अंधियारा में होगा। इस कारण वह उजियाला तो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे हो बड़ा होगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई मनुष्य दो स्वामी को सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से तो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन को दोनों को सेवा नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय बहनों, प्रभु का वचन हमें बता रहे हैं हमें दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आप या तो परमेश्वर का सेवा कीजिए या तो धन का सेवा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जहाँ पे तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा मन लगा रहेगा। अगर आपको मन यहाँ पे धरती के ऊपर लगा रहेगा तो आप मर भी जाएगा, आपका मृत्यु भी लगा हो जाएगा, तो मृत्यु के बाद भी आपका मन आत्मा यहीं पे भटकता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम और आप जानते तो हैं कि मरने के बाद वापस जन्म होता है। नहीं प्यारे भाई बहनों, वापस इंसान को मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं होता, उसको न्याय होता है। उसको आत्मा जो है परमात्मा के पास जाती है, उसको न्याय होगा। और आज नहीं होगा, जब उसको समय होगा परमेश्वर उसको न्याय करने वाले हैं। इंसान आपको न्याय नहीं कर सकता।
प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं चौथे वचन से देखेंगे, यानी 5वें वचन से देखेंगे। याकूब का पत्री में 4 का 4 अध्याय में हमें बता रहे हैं, हे भाई बेचारियों, क्यों तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ी वचन है। अतः जो कोई संसार से मित्रता करता है, वह करना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। कितना बड़ा वचन लिखा है। जो संसार से मित्रता करता है वह परमेश्वर से बैरी बनाता है। क्योंकि जब परमेश्वर से जब हम प्रेम करेंगे तो वह हमें अपना पुत्र होने का अधिकारी देंगे और हम वहाँ स्वर्ग की बारिश होंगे। क्योंकि प्रभु का वचन लिखा है, हे भाई बिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्योंकि जो संसार है उससे मित्रता नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर से मित्रता करना चाहिए। अतः जो कोई संसार से मित्रता करना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम संसार से जब मित्रता करेंगे तो हम परमेश्वर से बैरी करते हैं। आइए मैं 5वें और आखिरी वचन हमारा है रोमियो 13 अध्याय उसका 14 पद। वरन प्रभु यीशु मसीह का पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। आदमी आजकल ढोंगी है। वह धार्मिकता का रूप धारता है पर उसको अंदर बहुत बड़ा वो ढोंग रचा हुआ है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वह ढोंगी है। वह धार्मिकता का रूप धारण किया हुआ है पर वह धर्म पे नहीं चलता। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल ऐसा ईश्वर है। इसका अर्थ क्या हुआ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। 1 नंबर में था जो रिश्ता। आजकल इंसान प्रभु को समय नहीं देगा, प्रभु को याद नहीं करेंगे, लेकिन रिश्तेदारों को जरूर याद करेंगे। सुबह सुबह उसको उठेगा तो उसको याद करेगा, उसको याद कर। ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता ज़्यादा रिश्तेदारों को लोग देगा। उसको बड़ा ईश्वर समझा जाएगा। क्योंकि हमेशा आदमी रिश्तेदार को पहला याद करता है। आपको, हमको, सभी को याद करना चाहिए पहले ईश्वर को, परमेश्वर को। पहला स्थान आप अपना ईश्वर को दीजिए। ऐसा नहीं कि हम सबसे पहले रिश्तेदार को याद करें। हमारा जो मन जो है कहाँ का भटकता रहता है। परमेश्वर को सबसे पहला याद कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जो है दोस्ती में हर चीज़ भूल जाते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। दोस्ती जो होता है, परमेश्वर को याद नहीं आप करते और दोस्ती को ज़्यादा याद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दोस्तियों में, यारी दोस्ती में समय गंवाते हैं। परमेश्वर को उतना समय आप नहीं दे सकते। जिसने सृष्टि को रचा, दुनिया को रचा और आपको बनाया, उसको आप 1 घंटा, आधा घंटा भी, 10 मिनट भी नहीं देते। पर दोस्तों यारों में समय बहुत बर्बाद करते हैं। टीवी मोबाइलों में देखने में बहुत समय बर्बाद करते हैं। पर प्रभु के लिए आप आधा घंटा नहीं दे सकते। और तीसरे में आप देखेंगे धन और पैसा। बहुत सारा इंसान धन और पैसा को उसको स्वामी मानेंगे। ऐसा नहीं है। धन जो है वो नाशवान चीज़ है और पैसा क्या है, वो ज़रूरत को पूरा करने वाला। यस में पे बनो, पैसा आपको साथ में कभी नहीं जा सकता, पर प्रभु का जो वचन है, प्रभु को जो ज्ञान है, वो आपको हमेशा आपके साथ रहेगा।
क्योंकि यही असली हमारा धन है। जहाँ पे वहाँ हमारा धन लगा रहेगा वहाँ पर हमारा मन लगा रहेगा, क्योंकि हमारा मन तो यहाँ है। असली धन हमारा यहाँ है, प्रभु का वचन। प्रेज द लॉर्ड। ये देखने के लिए जो जितना सांसारिक वस्तु है नाशवान है मेरे प्यारे भाई बहनों, असली धन प्रभु का जीवित वचन है। यह साधारण किताबें नहीं है। यह मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन दो धारी तलवारों के जैसा है। इसमें प्रभु का वचन प्रभु को प्रेरणा से रचा गया। हर पवित्र शास्त्र प्रभु का प्रेरणा से रचा गया है। सो इसको आप साधारण पुस्तकें नहीं समझें। ये शायरी किताब नहीं है, गाना किताब नहीं है, साधारण किताब जैसा नहीं है। यह कई गुना किताबों से बढ़ के है। प्रभु का जीवित वचन है। इसको आप स्वाद चखें, इसको खुराक के जैसा रोज पढ़ें। जैसे आप खाना खाते हैं वैसा खुराक के जैसा आप पढ़ें, इसको खुराक बना के पढ़े तो आपको प्रभु बहुत ऐसे सामर्थ्य देंगे और बुद्धि और ज्ञान को खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो धन और पैसा से प्रभु प्रेम नहीं करते। कुछ आदमी तो धन और पैसा को ईश्वर बनाते हैं, और चौथा ईश्वर जो है संसार को लोग मानते हैं। संसार में लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर ईश्वर ही ईश्वर बना लेते हैं। संसार ईश्वर नहीं होता। ईश्वर केवल एक ही होता है, वो आपका, मेरा, सभी का, दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला प्रभु परमेश्वर एक ही है जो हमारा स्वर्ग में बैठा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और पांचवा अभिलाषाएं। अभिलाषा जैसे कि शौक, उसको अभिलाषा कहते हैं। इंसान अपना शौक के लिए माता पिता भाई बहन सभी को छोड़ के, सभी ईश्वर को छोड़ के, अपना पिता को भी छोड़ के और अपने अभिलाषाओं के लिए चले जाएंगे। मन का अभिलाषा पूरा करेगा उसको वह ईश्वर समझ लेता है। सो आज 5 ईश्वर है। पहला था रिश्ते, दूसरा था दोस्ती, तीसरा था धन और पैसे, चौथा था संसार, और 5वें था अभिलाषा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आज इस वचन से कुछ अगर नए सीखे होंगे, आप सब को जीवन में प्रभु बहुत तरह से आशीष देने पाए। आशा करता हूँ कि यह वचन आपको अच्छा लगेगा। फिर से मैं कल एक नया वचन से और नया सुसमाचार लेके मैं प्रभु का दास फिर से आप लोग सबों को बीच में उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं कल मिलूंगा नया सुसमाचार और नया वचन के साथ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों को भी ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की।